यार नहीं जानने में। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों अभी मैं उठ के रेडी हो चुका हूँ। अभी मैं अपने मौसी के घर पर जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं अपने मौसी के घर पर जाऊँगा और फिर वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं आज सौरों एटा में कावड़ के लेने के लिए। तो अभी मैं अपने मौसी घर पर जाऊँगा, फिर वहाँ भी थोड़ी देर हम लोग रेडी होंगे। रेडी होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से कावड़ के लिए निकल जाएंगे। तो अभी मेरे दोस्तों मैं अपने मौसी घर पहुँच गया था। फिर हमने थोड़ी देर आराम किया और आराम करने के बाद सब लोगों ने पूजा वगैरह करने के बाद अभी हम लोग सब लोग कावड़ लेने के लिए निकल गए। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं एटा, और एटा के पास में सौरो घाट पड़ता है। वहाँ से हम लोग अभी हम लोग कावड़ उठाएंगे और कावड़ उठा के फिर हम सब लोग रात को वहाँ से निकल आएंगे। तो दोस्तों डाक कावड़ मैं फ़र्स्ट टाइम उठाने जा रहा हूँ। तो अभी हम लोगों की जर्नी शुरू हो चुकी थी। तो अभी हम लोग फिर यहाँ से मौसी के यहाँ से निकल गए थे। तो दोस्तों सौरो घाट मेरे मौसी के घर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग फिर हमने हमारी जर्नी स्टार्ट कर दी थी और हम लोग समथिंग 2 या 3 बजे इसके से निकल गए थे। तो दोस्तों रास्ते में हम लोग जा रहे थे तो कुछ कावड़िया डाक कावड़ लेके जा रहे थे और कुछ कंधे वाली कावड़ लेके जा रहे थे। तो अभी हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग पहले कंधे वाली कावड़ लेके जाएंगे, बट बाद में डिसाइड हुआ कि हम लोग डाक कावड़ लेके जाएंगे। और कंधे वाली कावड़ में हम 3-4 लोग लेके जाते हैं और आराम से 3-4 लोग पैदल पैदल आराम से आ जाते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है बट आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा कोई मतलब परेशानी नहीं होती है। पर दोस्तों जब डाक कावड़ लाते हैं, डाक कावड़ में हमें कम से कम 10-12 लोग से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि ये वाली कावड़ रनिंग होती है और इसमें बिल्कुल भी हम रुक नहीं सकते। डाक जो कावड़ होती है हमारी बिल्कुल नहीं रुकती है, हमेशा रनिंग हेड में पास होती है और हमेशा जो भी इसको लेके कैरी करता है वो हमेशा भागता ही रहता है। तो दोस्तों इसी वजह से डाक कावड़ में थोड़े ज़्यादा लोग रुकते हैं, बट और नॉर्मल कंधे वाली कावड़ हम लोग 2-4 लोग आराम से ला सकते हैं। तो अभी हम लोग करीब 4 से 5 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद भी हम पहुँच गए थे यहाँ पे सौरो घाट वाले एरिया से। तो अभी हम लोगों ने अपनी बाइक वगैरह यहीं पार्क कर दी थी और यहाँ के बाद हम लोग करीब 13-14 किलोमीटर लोग आगे पैदल ही, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था। तो दोस्तों रात के करीब 11 बजे के टाइम पे हमने सौरो घाट पहुँच गए थे और फिर वहाँ से पूजा करके हमने अपनी कावड़ स्टार्ट कर दी थी। और भी समथिंग 7 बजे का टाइम होने वाला है और अभी हम लोग सुखोपात क्रॉस कर चुके हैं। तो दोस्तों 9-10 घंटे होने के बाद अभी हम लोग अपनी कावड़ यहाँ के पास के शिवालय में ले आए थे और हमने गंगा जल कावड़ में जो गंगा जल था तो भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। और फिर हमने पूजा आराधना करने के बाद अभी हम लोग सब बाहर की तरफ आ गए थे। तो दोस्तों मंदिर में फिर पूजा आराधना करने के बाद अभी मैं बाहर के एरिया में आ गया था और यहाँ पे थोड़ी देर मैंने आराम किया और फिर हम लोग यहाँ से मौसी घर पे वापस निकल गए। तो दोस्तों मौसी के घर पे पहुँचने के बाद फिर मैं अपना बैग उठाया और फिर तेज मम्मी आ गए थे, फिर हम लोग अपने घर पे निकल आए। तो दोस्तों मैं फिर करीब अपने घर पे आ गया था। फिर मैंने 2-3 घंटे आराम किया और आराम करने के बाद फिर मैं अभी रेडी हो चुका था दिल्ली जाने के लिए और फिर मैं अपने घर से निकल आया। तो दोस्तों मैं अर्जेंट दिल्ली से निकला था उस टाइम पे, तो इसी वजह से मैंने लौटते टाइम का रिजर्वेशन नहीं करवा पाया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों मेरे घर के पास पे लखनऊ एक्सप्रेस वे करीब 5 किलोमीटर दूर पे, तो हम लोग वहीं की तरफ जा रहे हैं। मुझे बस मिल गई थी और फिर वहाँ से मैं दिल्ली के लिए निकल गया। तो दोस्तों जब मैं बस में बैठा था तो अंदर सीट खाली नहीं थी। फिर कुछ देर बाद अंदर सीट खाली हो गई तो मैं अंदर पहुँच गया और मुझे ऊपर की सीट में था। तो अभी शेयर में बैठा हुआ था, बट थोड़ी देर बाद फिर मुझे नीचे की सीट मिल गई थी, फिर मैं नीचे चला गया था। तो अभी कुछ देर ट्रैवलिंग करने के बाद हमारी बस यमुना एक्सप्रेस वे के एक ढाबे पे रुक गई थी। तो दोस्तों करीब 15-20 मिनट के लिए बस रुक गई थी। तो फिर मैं बाहर गया और फ्रेश वगैरह होकर आया और फिर मैं कुछ खाना वाना खा के फिर यहाँ से बस स्टार्ट हो चुकी थी दिल्ली के लिए। तो उससे करीब अभी मुझे ट्रैवलिंग करते 3 से 4 घंटे हो चुके थे। तो अभी मैं गेट नोएडा पहुँच गया था, बट मुझे आनंद विहार जाना होता है। तो अभी यहाँ से करीब आनंद विहार पहुँचने में भी 1 घंटा और था। तो दोस्तों फिर मैं अशोक नगर के पास में उतर गया था, क्योंकि मैं आनंद विहार जाता हूँ फिर वापस में घूम के यहाँ आना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रिज से पहले ही उतर गया और यहाँ के पास में ई रिक्शा लेने के बाद फिर मैं अपने घर के लिए निकल गया, क्योंकि इस ब्रिज के पास से मेरे घर 1-2 किलोमीटर ही है। तो दोस्तों मैं घर से करीब 3:30 बजे निकला था और अभी मुझे पहुँचते 8:30 या 9 का टाइम हो गया था।
तो दोस्तों खाने के लिए फिर मैं ढाबे में चला गया, फिर वहाँ से खाना मैं पैक करवा के घर पे ले आया। तो दोस्तों ट्रैवलिंग करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थकावट होगी, और बट ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने डाक कावड़ उठाई थी और मैं काफ़ी टाइम से उठाने के लिए सोच रहा था। और फिर कावड़ लाने के बाद फिर मैं सीधा दिल्ली आ गया, और ट्रैवलिंग से थोड़ी थकावट हो गई थी। तो इस व्लॉग के एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड फॉलो फॉर मोर।